Hello everyone. In this video, we are going to cover our CUET general test topic, calendar. Topic 1, it is going to be our first lecture of the YT series for general test. We will cover the most expected topics and will do practice too. And I will upload the practice sheets including the questions of the topic which I am describing here in my video. First, द टॉपिक इज कैलेंडर. ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? कैलेंडर. कैलेंडर का मतलब उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है. देखो, कैलेंडर में हमारा आपको कोई भी रैंडम डेट दे दी जाएगी, ठीक है, और किसी भी ईयर की दे दी जाएगी और आपसे यूँ पूछेगा कि उस डेट को क्या आपका डे था. ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं. तो हम सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे. बेसिक मेरे साथ साथ लिखना, ठीक है, और अच्छे से समझ आ जाएगा. इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इस टॉपिक में. तो टॉपिक है हमारा कैलेंडर. तो हमें पता है कि ऑर्डिनरी ईयर में जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो होते हैं 365 डेज और जो लीप ईयर में डेज होते हैं वो होते हैं 366 डेज. अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 365 डेज को हम लिख सकते हैं 52 वीक्स प्लस 1 डे. 1 डे एंड 52 वीक्स को मिलाकर हमारा क्या बनता है? 365 डेज. आप इसको कैलकुलेट भी करके देख सकते हो. 52 वीक्स का मतलब 52 इंटू 7, क्योंकि 1 वीक में हमारे 7 डेज होते हैं, तो ये हो जाएगा 14, 364 एंड 364 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू आवर 365 डेज. तो इस लाइकवाइज हेयर ऑल्सो वी विल राइट 52 वीक्स प्लस 2 डेज. इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस. ओके, तो अभी के लिए इतना समझो. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा. अब हम देखते हैं एक कंसेप्ट जिसके बेस पर पूरा क्वेश्चन चलता है, वो है ऑड डेज. ऑड डेज को अगर मैं एक सिंपल वर्ड में डिफाइन करूं तो वो होता है हमारा एक्स्ट्रा डेज. एक्स्ट्रा डेज कितने लग रहे हैं, दैट विल बी बिकम आवर ऑड डेज. ओके, तो ऑड डेज. अब हाँ, एक नोट पॉइंट और कि हर एक लीप ईयर, हम किसी भी ईयर को ये कैसे पता लगाएंगे कि वो लीप ईयर है? अगर कोई भी ईयर हमारा 4 से डिविजिबल है. 4 से ही क्यों? क्योंकि हर एक 4 साल में लीप ईयर आता है. तो यहाँ पे नोट लिखेंगे, नोट if any year is divisible by 4 then it is a leap year. तो वो एक लीप ईयर कहलाएगा. फॉर से अगर मैं एग्जांपल दूं 2000, तो 2000 जो है वो हमारा 4 से डिविजिबल है, तो दैट विल बिकम आवर लीप ईयर. लाइकवाइज 2004, ओके, 2008 डैश and so on. Okay, so that will, these years are divisible by 4, that's why these are called the leap years. ठीक है, अब दोबारा लौट आते हैं हमारे ऑड डेज वाले कंसेप्ट पे. ऑड डेज का मतलब है एक्स्ट्रा डेज कितने हैं. जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे थे 365 डेज में हमारा एक डे एक्स्ट्रा हो रहा था, ऐसे 366 डेज में हमारा 2 डेज एक्स्ट्रा आ रहे थे 52 वीक्स को मिलाकर. ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे ऑड डेज वाले कंसेप्ट पे. देखो, ऑड डेज का मतलब मैंने बताया एक्स्ट्रा डेज. तो अगर मैं इसी फॉर्मेट में देखूं तो हर एक ऑर्डिनरी ईयर में हमारा एक एक्स्ट्रा डे बैठ रहा है. ऐसे हर एक लीप ईयर में मेरे 2 एक्स्ट्रा डेज बैठ रहे हैं 52 वीक्स को हटाकर. तो दीज एक्स्ट्रा डेज आर माई ऑड डेज. इन एन ऑर्डिनरी ईयर देयर इज ओनली 1 ऑड डे एंड इन अ लीप ईयर देयर आर 2 ऑड डेज. ओके, तो ये बात ध्यान में बिठा लेना है कि हर एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है और हर एक लीप ईयर में मेरे 2 ऑड डेज होते हैं. ठीक है, अब ऑड डेज हमारे नंबर ऑफ डेज से कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ पे लिखो, हेडिंग डालो, रिलेशन ऑफ ऑड डेज टू नंबर ऑफ डेज इन अ वीक. टेबल बना लेते हैं यहाँ पर. एक नोट पॉइंट और डालना, यहाँ पर ही डालो साइड में, कि हमारे जो ऑड डेज होते हैं ना वो हमारे 6 से कभी भी पार नहीं जाएंगे. या तो वो 6 होंगे या फिर 6 से कम होंगे. क्यों? क्योंकि अगर वो 6 से पार चले गए तो दैट विल बिकम आवर 1 वीक. तो वो एक एक्स्ट्रा में काउंट नहीं होगा. दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म. ठीक है, अभी हम इसको अच्छे से अभी डिस्क्राइब करेंगे. हमें बस ये नोट करना है कि ऑड डेज हमारे कभी भी 6 से ज़्यादा नहीं होते. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, अगर आपके आंसर में नंबर ऑफ ऑड डेज एंड डेज, अगर आपके आंसर में नंबर ऑफ ऑड डेज निकल रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4,
5 and 6। अगर आपके आंसर में 0 ऑड डे निकल रहे हैं, मतलब कोई भी ऑड डे नहीं है, तो उसमें हमारा क्या होगा, संडे। तो उस तारीख को या फिर उस पर्टिकुलर जो ईयर है उसकी जो किसी पर्टिकुलर डेट आपको गिवन है, तो उसमें होगा आपका संडे। ठीक है, जहाँ पर भी 0 ऑड डे वहाँ पे होगा संडे। ऐसे ही जहाँ पर भी 1 ऑड डे आ रहा है वहाँ होगा मंडे, जहाँ पे भी 2 ऑड डे आ रहा है वो होगा ट्यूसडे, जहाँ पर भी 3 ऑड डे होगा वो होगा वेंसडे, जहाँ पर भी 4 होगा वो होगा थर्सडे, एंड जहाँ पर भी 5 होगा वो होगा फ्राइडे, जहाँ पर भी 6 होगा वो होगा सैटरडे। तो ये एक नोट पॉइंट है। ठीक है, तो एक टेबल आपको बना लेनी है अच्छे से। ये सब इसलिए नोट करा जा रहा है, नहीं तो मैं मेरे नोट्स भी हैं उसको ही खाली डिस्प्ले कर देती, लेकिन ये इसलिए नोट कर रही हूँ साथ साथ, ताकि आप साथ साथ इसको राइट कर पाओ और अच्छे से इसको समझ पाओ। ठीक है, अब कुछ बातें और, कुछ नोट पॉइंट्स और देखते हैं। हमारा जो 100 ईयर्स होते हैं ना, हर 100 ईयर्स में हमारे कितने ऑड डेज होते हैं, 5। ये आपको लर्न करने वाली बातें हैं। ठीक है, 5 ऑड डेज आपके होंगे, यानी कि हर एक 200 ईयर्स में कितने होंगे, 100 के डबल, यानी कि 5 × 2 ऑड डेज, 10 ऑड डेज। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि ऑड डेज तो कभी 6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, तो 10 ऑड डेज को हम कन्वर्ट कर लेंगे। वो कैसे होंगे, 7 × 1, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑड डेज हैं वो सिर्फ 3 लेंगे। मतलब कैसे करना है, देखो ये भी जो आ रहा है उसको 7 की फॉर्म में लिख दो और प्लस जितना भी नंबर हो रहा है वो रिमेन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ऑड डेज। ऐसी फॉर 300 ईयर्स कितना हो जाएगा, 5 × 3, क्योंकि 100 में 3 है तो हमारे 300 में 5 × 3 यानी 15 ऑड डेज। 15 को दोबारा बदलेंगे 7 × 2 + 1, यानी कि सिर्फ क्या, 1 ऑड डे। ठीक है, अब 400 ईयर्स, 400 ईयर्स में हमारे कितने ऑड डे होंगे वो हमको देखना है। अब एक बात ध्यान रखने वाली है कि 400 ईयर्स में ना हम ये नहीं करेंगे कि 5 × 4 20, ये नहीं होगा। यहाँ पर ये आपको याद करना है कि यहाँ पर जो है हर एक 400 ईयर्स में हमारे 0 ऑड डे होते हैं। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन पॉइंट है, तो आपको ये चीज़ याद रख लेनी है। और 400 ईयर्स यानी कि 400 ईयर्स में हमारे 0 ऑड डे हैं। एक नोट पॉइंट और कि every multiple of 400 has 0 odd day। 400 के एवरी मल्टीपल में हमारे 0 ऑड डे होंगे। ठीक है, 0 ऑड डे होंगे। 400 के मल्टीपल जैसे 800 ईयर्स, 1600 ईयर्स, 1200 ईयर्स। ठीक है, और हमारा ऐसे हमारे जो 400 के मल्टीपल्स हैं उनके में सारों में हमारे क्या होंगे, 0 ऑड डे। क्लियर है, तो ये तो था हमारा बेसिक। अब कुछ बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये आई कैटेगरी 1 क्वेश्चन की। अगर आज मंडे है तो आज से 61 दिन बाद यानी आफ्टर 61 डेज कौन सा डे होगा, ये है कैटेगरी 1। इन क्वेश्चंस की 3-4 कैटेगरी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, कैटेगरी 1 है कि जब आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि आज ऐसा कोई भी डे है और इसके इतने डेफिनेट नंबर ऑफ डेज के बाद कौन सा डे होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। आज अगर मंडे है तो आज से 61 डेज बाद, यानी कि टोटल हम आज से हिसाब लगाएं तो आज का दिन भी मिला लेंगे, यानी टोटल 62 डेज का हमें हिसाब निकालना है। ठीक है, एंड 62 डेज को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 × 8 + 6। 62 डेज को हम लिख सकते हैं 56 + 6। 56 को हम लिख सकते हैं 7 × 8 + 6, दैट मीन्स आर 6 ऑड डेज। एंड 6 ऑड डेज मीनिंग क्या होता है, जो मैंने अभी आपको टेबल में लिखवाया था, 6 ऑड डेज का मतलब होता है सैटरडे। तो 6 ऑड डेज का मतलब सैटरडे। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कैटेगरी हमारी कहती है कि अगर 1 जनवरी 2006 को संडे पड़ा है तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा डे पड़ेगा। तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो हमें पता है कि 2006 और 2010 डे तो सेम ही है, तारीख तो सेम ही है 1 जन। यहाँ पर हमारा 4 साल का डिफरेंस है, यानी 4 ईयर्स। और 4 ईयर्स में हमें पता है कि हर एक 4 साल में एक लीप ईयर आता है, यानी कि 4 सालों में एक लीप ईयर तो आया होगा, क्योंकि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पर एक लीप ईयर हम डिफाइन भी कर सकते हैं, जो है 2008, वो हमारा एक लीप ईयर होगा 2006 से लेकर 2010 के बीच में। तो इसमें हमारे जो है 4 ईयर्स मिला के बनेंगे, जिसमें से 3 ऑर्डिनरी होंगे और एक लीप होगा। ठीक है, और हर एक ऑर्डिनरी ईयर में मैंने आपको पहले बताया था, हर एक ऑर्डिनरी ईयर में हमारे कितने ऑड डे होते हैं 1, और लीप ईयर में होते हैं 2। ठीक है, तो हर एक ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं हमारे 1 ऑड डे, एंड हर एक लीप ईयर में होते हैं हमारे 2 ऑड डेज।
ठीक है, यानी कि टोटल 3 + 2 यानी 5 ऑड डेज, एंड 5 ऑड डेज मीन्स 6 अगर ऑड डे सैटरडे है तो उससे पहले वाला दिन यानी कि फ्राइडे। कितना आसान है। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन होंगे। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट रहता है। ये हमारी मोस्टली जो मोटी मोटी कैटेगरी है वो मेरी 3rd कैटेगरी बनती है, और इसी से ही आपके घूम फिर के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन है कि डे ऑन 15 अगस्त 1947 15 अगस्त को क्या डे होगा। ठीक है, ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल डेट ले ली है, आपको कोई सी भी दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल आपको दे दी गई कि 26 मई 2005 को कौन सा डे होगा। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सॉल्व करके ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरीके से होगा ये भी। देखो, हमने इसको सॉल्व करने का तरीका हमें पता है। सबसे पहले डेट को इग्नोर कर दो, ईयर को देखो। ईयर है 1947। 1947 का मतलब कैसे हम इस पर पहुँचेंगे वो भी हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम जो भी हम ईयर को देखते हैं ना, वो कैसे देखते हैं, हम 400 ईयर जो होते हैं उसके मल्टीपल को देख लेते हैं, क्योंकि 400 ईयर्स में 0 ऑड डे होते हैं। तो इसका नियरेस्ट मल्टीपल 400 का क्या है देख लेते हैं, और प्लस में लेंगे, माइनस में नहीं लेंगे। 400 होता है, 800 होता है, 1200 होता है, 400 का मल्टीपल 1600 होता है, ऐसे ही 2000 हो जाएगा। 2000 तो लेंगे नहीं क्योंकि इससे ज़्यादा है, तो क्या बचा 1600। तो 1600 ईयर्स। ठीक है, अब इसको कैसे लाया जा सकता है, ये इसके इक्वल तो है नहीं, इसमें हमने प्लस करा 300 ईयर्स, तो कितने हो गए 1900 ईयर्स प्लस हम लेंगे 47 होना चाहिए, 47 होना चाहिए, लेकिन हम लेंगे 1 ईयर कम 46। क्यों? क्योंकि हमें डेट गिवन है, डेट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम इसलिए 1 साल कम लेते हैं इस सन से। ठीक है, तो ये हो गया ये। अब हम देखते हैं इनमें ऑड डेज की कैलकुलेशंस के बारे में। ठीक है, इसको लिख देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 46 ईयर्स और हमारा ये इतने के दिन प्लस 15 अगस्त 1947 तक का। ठीक है, ये आपका पूरा ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, 1600 300 वो हो गया 1900 एंड प्लस 46, 1 साल कम लेंगे तो 46 ईयर्स, प्लस जो 15 अगस्त तक का टाइम है वो भी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं। 16 ईयर्स में हमारे कितने ऑड डे होते हैं 0, प्लस 300 ईयर्स में हमारे कितने ऑड डे होते हैं, पीछे देखेंगे 1 ऑड डे। कितने होते हैं 1 ऑड डे। अब 46 ईयर्स में हमारे कितने ऑड डे होंगे वो हम अभी कैलकुलेट करते हैं। देखो इस कैसे करते हैं कैलकुलेट। अब जो भी आपको पता है 100 के लिए हम निकाल सकते हैं, 200 के लिए निकाल सकते हैं, 300 के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उससे कम कोई ऐसा हाइपोथेटिकल डिजिट आ जाए तो कैसे निकालना है। देखो 46 ईयर्स है, अब इन 46 सालों में हमारे कुछ लीप ईयर्स भी आए होंगे तो उनके ऑड डेज भी हमें इंक्लूड करने हैं। तो लीप ईयर्स कैसे निकालेंगे, देखो 46 को रखेंगे, क्योंकि लीप ईयर्स हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, तो 46 ईयर को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 जा 4 1 जा 4, यहाँ पे 6 उतरा, 4 1 जा 4 2। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ये होंगे हमारे लीप ईयर्स। 46 ईयर्स हमारे 11 लीप ईयर्स प्लस 35 ऑर्डिनरी ईयर्स को मिला के बनेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे जरा 0 + 1 11 लीप ईयर्स। एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं 2, तो 11 में कितने होंगे 11 × 2 35। एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे होते हैं 1, तो 35 ऑर्डिनरी ईयर में कितने होंगे 35 × 1। ठीक है, अभी ये मैंने इग्नोर कर दिया है, सिर्फ इस पे और इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 22 + 35 23 + 35 विच विल बिकम आर 58। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 58 ऑड डेज। ओके, अब 58 ऑड डेज तो हमारे आ नहीं सकते, तो फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको तो हमको। ठीक है, तो कन्वर्ट करेंगे 7 × 8 + 2 56 + 2 लिख सकते हैं, 7 8 56 + 2, तो ये कितना आ गया 2 ऑड डेज। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, ये तो सिर्फ इन तीनों का निकला है, इन तीनों का, इसका भी तो निकालना है, तो इसके लिए हम लेंगे मंथ वाइज। देखो कैसे लेंगे, ये तो निकल गया हमारा 1946 तक का, 1946 दिसंबर तक का निकल गया। ठीक है, अब हमें लेना है इसका, अब 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त 1947 में क्या क्या आएगा, जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, एंड 15 दिन अगस्त के आएंगे, क्योंकि 15 अगस्त तक का निकालना है।
ठीक है, 15 दिन अगस्त तक के। जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31। फरवरी में 1947 है, 1947 लीप ईयर तो है नहीं, तो फरवरी में 28 दिन हो जाएंगे। मार्च में कितने होते हैं? 31। अप्रैल में 30। मई में 31। जून में 30। ठीक है, जुलाई में 31 और अगस्त में तो है ही 15। तो इतने सारे ऑड डेज आ गए। तो अब इन सबको एक साथ प्लस करने के अलावा हम इनको इंडिविजुअली कर लेते हैं, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो हमारी कॉम्प्लेक्स ना हो। 31 डेज को हम लिख सकते हैं 7 × 4 + 3। ठीक है, 7 × 4 + 3 लिख सकते हैं, 7 4 28 + 3। तो यहाँ पे आ गया 31 डेज के 3 ऑड डेज। ऐसे ही 7 × 4 लिख सकते हैं 28 के लिए, तो इसका आ जाएगा 0 ऑड डे। ऐसी 31 के लिए अगेन 3 ऑड डे, 30 के लिए 2 ऑड डे, ऐसी 31 के लिए 3 ऑड डे, 2 ऑड डे, ऐसे यहाँ पे 31 के लिए 3 ऑड डे। 15 के लिए क्या आएगा? 7 × 2 + 1, दैट विल बिकम आर 1 ऑड डे। ठीक है, तो इन सबको जरा प्लस करेंगे, कितना आएगा? 3 6 8 11 13 16 17। ठीक है, 17 टोटल आ गए। 17 और प्लस ये जो 2 हमने निकाले थे, ये जो निकले थे 2, तो ये आ गए टोटल 19 ऑड डेज। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लेते हैं, वो आ गए 19 ऑड डेज। 19 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 × 2 + 5, तो 5 ऑड डेज। 5 का मतलब क्या होता है? अपने टेबल में चेक करेंगे। 5 का मतलब है फ्राइडे, तो दैट विल बिकम आर फ्राइडे। मतलब हमने निकाला कि 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय कौन सा दिन पड़ रहा था? फ्राइडे।